औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लासे कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। इसके अलावा डीएक्सवाई की मूव को डिस्कस करेंगे और फाइनली गोल्ड के इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आपको बताऊंगा। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि हमारी प्रीमियम का हिस्सा बने तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी सपोर्ट टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से हमारी कम्युनिटी का फ्री में हिस्सा बन सकते हैं। वेरी सॉरी, आपको अच्छी तरह पता है कि मेरा ट्रिप था इंटरनेशनली और आज हमारी वापसी है दुबई। और लेकिन आज मैंने कोशिश की है कि आज आपके लिए वीडियो बनाऊँ। वीकली वीडियो भी नहीं बना सका क्योंकि शेड्यूल बहुत ज़्यादा टफ था। तो इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे और आप लोगों की सपोर्ट जिस तरीके से थी उस तरीके से चलती रहेगी और उसी तरीके से हम आपके लिए काम करते रहेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम चलते हैं जी आज के इम्पोर्टेंट इवेंट के ऊपर। तो गाइज मैं बताता चलूँ, आज ट्यूसडे है 6 मई। आज कोई खास न्यूज़ नहीं है, बैंक हॉलिडे है तो इस वजह से मार्केट मेकर्स मार्केट को अपनी मर्जी से चला सकते हैं। इसलिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, स्पाइक लग सकते हैं बड़े-बड़े। इसलिए आपने सोच समझ के आज ट्रेड करनी है, ज़ोन टू ज़ोन ट्रेड करनी है और कोई भी ट्रेड बिना किसी रीज़न के नहीं एंटर होनी। सबसे पहले हम चलते हैं आज के सीपी ट्रेड के ऊपर। तो गाइज मैं आपको बताते चलूं कि आज का जो सीपी है वो मार्केट से ऊपर है। जब मार्केट से ऊपर होता है तो फिर बायर के लिए थोड़ी बहुत अलर्ट होती है कि भाई थोड़ी एहतियात करनी है, रीटेस्ट करने देना है या किसी भी स्ट्रक्चर को ब्रेक होने देना है। आज का जो सीपी है वो 3332.76 है। मार्केट इससे नीचे है तो आप अच्छी तरह बंद रूल समझते हैं कि M30 के नीचे क्लोज हो चुकी है दूसरी का वेट। इसके रीटेस्ट के ऊपर आप सेलिंग करेंगे। पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 3308.2। यहाँ रिजेक्शन लाइन है, यहाँ से मार्केट पुल बैक कर सकती है, यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करें और अगर वापस ब्रेक कर गए इसको तो फिर मार्केट जो है ना वो 3263 और 3260 के ऊपर 52 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा गाइस, अगर यही कैंडल्स वो इसके अबव क्लोज होती है यानी 32.7 से, तो फिर इसके रिट्रेसमेंट के ऊपर हम बाइंग प्लान करेंगे। पहला जो ट्रेक प्रॉफिट होगा 3349.4, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है और अगर इसको ब्रेक कर गई तो फिर मार्केट जो है ना वो आपको 3389 और 3397 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। आजकल मार्केट की मूव बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए आप लोगों ने सोच समझ के ट्रेड करनी है। डीएक्सवाई को अगर आप देखें तो इसका ट्रेंड बुलिश है H1 के ऊपर और यहाँ पे गाइस मैं आपको बताता चलूं कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर गया। अगर यही 9 मिनट ऑफ कोर्स ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर इसके रिट्रेसमेंट का इंतजार कर यहाँ से दोबारा ये अपसाइड की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल सिनेरियो डीएक्सवाई आज आपको साइडवेज और बुलिश ट्रेंड में नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट की इस वक्त 2 आवर्स बाकी हैं और अगर ये इससे अबव क्लोज होती है तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार भी बनेगा और बुलिश इनकल्फिंग भी बनेगी। तो ये ट्रेंड लाइन को भी रेस्पेक्ट दे रही है मार्केट। लेकिन अभी जो इसका H4 के ऊपर जो ट्रेंड है वो भी बुलिश है और मार्केट इस ट्रेंड के आप पास आ सकती है मैक्सिमम अगर डाउन आई यानी 99.6, फिर आप बुलिश हो सकती है और अदरवाइज यहीं से भी आप साइड की तरफ जा सकती है। ये ऊपर फेयर वैल्यू गैप मौजूद है और सेलिंग जोन भी है। ओवरऑल TXY भी आपको आज कोई इतनी बड़ी मूव होती नहीं दिखाई देगा लेकिन ज्यादातर अपसाइड की तरफ इसकी मूव रहेगी। अब हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर। तो गाइज मैं आपको बताता चलूं, सबसे पहले ये आपके सामने डेली का चार्ट है। डेली में मार्केट जो है ना वो बुलिश है। आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में मार्केट जब डाउन आई, ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने डिप से बाय को ही प्रेफर किया क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था 3190.1 का। इससे मार्केट ने नीचे क्लोजिंग नहीं दी, ये वीकली लेवल था और यही चीज बताई थी कि जब तक इससे नीचे नहीं जाती आप सेलिंग ज्यादा प्लान ना करें, इससे ऊपर रहे तो बाइंग करें। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन किस्म का जो है ना वो प्रॉफिट हमारा बाइंग में इस टाइम चल रहा है और हमारी जो स्विंग एक्टिव है वो 3 NFP से हमने जो है ना वो स्विंग ली हुई है 3225 और 30 से बाय की। तो यहाँ पे गाइस देखे तो कल के दिन बहुत ही जबरदस्त मूव रही है मार्केट की। गैप अप से मार्केट ओपनिंग हुई थी और फिर
मार्केट ने अच्छा खासा कल मूव दिया है। अब इसका अगर रिट्रेस की बात की जाए तो मैं बताता चलूँ ये रिट्रेस एरिया बन सकते हैं 3299, 3287 और 76। इस एरिया में आप लाजमी मार्केट को बुलिश की आई से देखें। और अगर मार्केट इस जगह आके फिर रिजेक्ट हो जाती है अपसाइड की तरफ, तो फिर एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जो है ना वो 3387.2 को हिट करे। अच्छा, अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पे अगर गाइस मैं आपको H1 की डिटेल बताऊं तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसलिए तवज्जो के साथ देखिएगा। ये आपके सामने H1 स्टोरी है। ट्रेंड मार्केट का बुलिश है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट इस जगह पे जाके रिजेक्शन दे रही है, जिस जगह पे खड़ी है। यानी सेलिंग जोन से पहले मार्केट को थोड़ा बहुत डीप लगवाते हैं ताकि मजीद प्रेशर लेके इसको ब्रेक करे। तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना था जो कि एनालिसिस से पहले मैंने लगाया था, बट मार्केट इसको पिन करके रीफिल कर चुकी है। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो चीज अंडरस्टैंड करने वाली है कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब ये कैंडल जो 6 मिनट है, अब ये डिसाइड करेगी कि ये इससे ऊपर क्लोज होती है नीचे। यानी 3328.7 से अगर नीचे क्लोज होती है तो फिर इस पाथ को मार्केट फॉलो कर सकती है। यानी मार्केट थोड़ा डिप आए फिर अपसाइड की तरफ फिर इसी जगह से दोबारा रिजेक्ट हो जाए, तो फिर ये बाइंग लेवल बनेगा आपका 3313 और 3305 का। इसके अलावा कल की जितनी मूव थी उसकी अगर मैं रिट्रेस की बात की जाए तो 3299 से बाइंग, 3288 से बाइंग और 3277 से बाइंग आप ना छोड़िएगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद भी है, और अगर इसको ब्रेक मार्केट करती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है 3244 का और 3220 और 5 का। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग किस्म के डिमांड जोन है, और इससे पहले ये बाय स्कैल्पिंग एरिया है। ठीक है। और अगर मार्केट इससे दूसरे सिनेरियो में इससे अबव क्लोज रहती है तो फिर ये सेलिंग जोन, इससे पहले आप लोगों ने इस जगह पे ये जो 3345 और 53 का एरिया, इस जगह पे आपने बाइंग मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर यानी M5 या M15 के ऊपर सेल रीजन देखनी है। तो यहाँ से भी अच्छी रिजेक्शन मिल सकती है, और अगर इससे ऊपर मार्केट जाती है तो ये एरिया भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है 3362 और 3372 का। मजीद अगर मार्केट इन एरिया को ब्रेक करती है तो हम अपने ग्रुप में अपडेट करेंगे, जबकि ये वाला ऊपर जो एक पॉइंट है 338 का, ये एक जबरदस्त किस्म की लिक्विडिटी ग्रैप जोन है। ठीक है। तो आई होप कि आज की ये H1 स्टोरी आपके लिए काफी करामत होगी। ट्रेंड बुलिश है, इसलिए डिप का इंतजार करें और बाइंग करें। समझ रहे हो? अच्छा, अब हम चलते हैं H4 के ऊपर। तो गाइस मैं आपको ये बताता चलूं, एक मिनट दीजिए। अच्छा, ये आपके सामने H4 है, और मार्केट इस टाइम सेलिंग जोन के ऊपर है। यानी ये जो H4 का सेलिंग जोन स्टार्ट होता था, जो स्टार्ट है वो है इस एरिया से। ये जो है 3332 से लेके 3352 के दरमियान में एक सेलिंग जोन है। लेकिन मार्केट एक दफा रिजेक्ट होके इस वक्त 3327 के ऊपर ट्रेड हो रही है। अगर ओवरऑल सिनेरियो देखें तो इससे पीछे एक बुलिश इनगल्फिंग बनी है, और मार्केट की ये कैंडल क्लोज हुई उसके बाद इसको रिट्रेस कर सकती है, और ट्रेंड लाइन से ऊपर भी क्लोज हुई है। तो ये भी एक एविडेंस है कि मार्केट मजीद ऊपर जा सकती है। ये नीचे फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, इसको भी मार्केट पिन कर सकती है। इसलिए जब भी डिप करे इसका मतलब ये नहीं कि आप सेलिंग करें। इनको टच करके मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ जा सकती है। मैं आपको लेवल बताता हूँ, आप उसको जरा एक बार देख लीजिएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट, जहां से आप अपनी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए आज की, तो पहली रेजिस्टेंस 3355 एक्सपेक्टेड है। दूसरी रेजिस्टेंस 3382, और तीसरी जो है ना 3408 और 3412 का। अगर सपोर्ट की बात की जाए तो 3308, दूसरी सपोर्ट की बात की जाए तो 3284, और थर्ड वन इज अ 3261 और 3256 का। आई होप कि आज की ये वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।